नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में शानदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। खास तौर से निफ्टी बैंक जो कि आज लीड कर रहा था, करीब 1200 अंकों तक का उछाल वहां पर देखने को मिला और 14,900 के ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली मार्केट्स में जो खरीदारी थी वो करीब मिड कैप स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। फ्रंटलाइन इंडेक्स भी पार्टिसिपेट कर रहा था और तेज़ी का नाम रहा आज मेटल, पीएसयू बैंक, स्पेशली बैंक्स, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, बीएफएसआई स्पेस पूरा ही ज़ोरदार तेज़ी के साथ आज कामकाज कर रहा था। शुगर जो कि लगातार आउट परफॉर्मेंस पे है, ज़्यादातर शेयर अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ही कामकाज कर रहा है। और मिड कैप सीमेंट, आप किसी भी मझौली सीमेंट कंपनी को देख लीजिए, चाहे बिरला कॉर्प जैसी कंपनी हो, जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसी कंपनियां हो, जहां पर जोरदार खरीदारी देखने को मिली। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आज रही फार्मास्यूटिकल स्पेस के अंदर, जहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई। उसके अलावा एफएमसीजी और एलआईसी इंश्योरेंस पैक जो है पूरा, चाहे एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज ज़रूर देखने को मिली। लेकिन मेजरली आज का दिन जो था वो मेटल के नाम था और बैंक्स के नाम था। मेटल खासतौर से लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ, और बैंक्स जो कि आज एक तरफा तेजी दिखा रहे थे। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक, कोटक, एक्सिस, सब में ही जोरदार खरीदारी थी। और एसबीआई जिसे हम नहीं भूल सकते। एग्रोकेमिकल स्पेस में खरीदारी थी और छोटे छोटे और पॉकेट्स थे जिनके ऊपर एक अच्छा मुवाज देखने को मिला। चलिए, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। आज के जानकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मानस जायसवाल होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ यतिन होंगे जो कि आपको डीलर्स रूम का हाल बताएंगे, और दीपाली से हम बातचीत करेंगे कि कहां पर अच्छे नंबर से, मिसाल तौर पर टाटा मोटर्स जिसके नंबर्स आने वाले हैं उसमें क्या अनुमान है, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं। आंकड़ों के लिहाज से पहले एक बार मार्केट्स देखिए, और जो आज बाजार में रेंज बनी, क्योंकि गैप अप ओपनिंग थी और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने उसको सस्टेन किया, तो 213 अंकों का एक दायरा आज निफ्टी में बना। दायरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, एक तरफा तेजी की तरफ आज मार्केट का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा। 705 अंकों का दायरा बना सेंसेक्स में और करीब 1200 अंकों की रेंज आज निफ्टी बैंक में बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एडवांस क्लाइंट के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर होंगे, सभी के सभी आंकड़े आपको तेजी ही इंडिकेट करेंगे। निफ्टी के करीब 39 शेयर तेजी में और 11 शेयरों में आज बिकवाली थी। सेंसेक्स के करीब 22 शेयरों में तेजी और 7 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 11 शेयरों में तेजी और 1 शेयर में बिकवाली। मेजरली आज निफ्टी बैंक तेजी के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। और एफ&ओ के 117 शेयरों में तेजी और महज 37 शेयर जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे थे। 1333 शेयर एनएससी के तेजी में और करीब आधे से भी कम 627 शेयर आज बिकवाली में थे। और बीएससी के करीब 2106 शेयरों में तेजी, 1036 शेयरों में आज बिकवाली का दौर देखने को मिला। तो मेजरली आज आपको सभी आंकड़े तेजी की तरफ ही इंडिकेशन देते हुए दिखाई पड़ेंगे। कंट्रीब्यूशन में मेजर कंट्रीब्यूशन आपको एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई इनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 20 अंकों का कंट्रीब्यूशन आरएल की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। और मेजरली आज वॉल्यूम के साथ कामकाज हो रहा था। एसबीआई में करीब 4,4100 करोड़ रुपए के आसपास का सिर्फ टर्नओवर एसबीआई में हुआ और बाकी टाटा स्टील फॉलो कर रहा था करीब 3300 करोड़ के टर्नओवर के साथ। चलिए, इन आंकड़ों के बाद अब बाजार को लेकर दिशा दशा क्या है, इस पर बातचीत करते हैं। मानस हमारे साथ मौजूद है। मानस, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र 14,900 के ऊपर बंद बाजार और सभी साइन तेजी के हैं। और बड़ी बात यह है कि वो शेयर जो अब तक नहीं चल रहे थे वो चलना शुरू हो गए हैं। एसबीआई पार्टिसिपेट कर रहा है, आईटीसी पार्टिसिपेट कर रहा है, आज रिलायंस ने भी सपोर्ट किया। क्या करे बाजार में? सुमित भाई, देखिए, सबसे पहली चीज ये कि जब भी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखाए तो हमें समझना चाहिए कि अगर लीडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो बिल्कुल आपको निफ्टी में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अगर आप निफ्टी के खुद के पैटर्न देखिए तो वहां पर आपको क्लियर कट बुलिश पैटर्न दिखेगा। 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक इंडेक्स ने रेस्ट लिया, फिर से बाउंस बैक देखने को मिला। और सबसे पॉइंट ये है कि एक ट्रेंड लाइन अगर आप बनाएंगे जो 29 अप्रैल और 10 मई के टॉप को टच करके आप बनाएंगे एक ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन के एग्जैक्टली आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। मेरा समझना ये है कि कल हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको कम से कम 300 से 350 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो मेरे लिए तो एक हफ्ते के अगर टारगेट सेट करने होंगे तो 15,300 के होंगे। खरीदारी करनी है निफ्टी में, आपको कभी भी कोई गिरावट अगर कल आपको मिले तो आप गिरावट पे खरीदारी करिए। 14,750 के स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन बैंक निफ्टी ने तो डेफिनेटली एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिखाया। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। 33,300 का एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रीच कर दिया। तो मेरा समझना यह है कि जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस आज देखने को मिला है वैसे ही आउट परफॉर्मेंस पूरे हफ्ते देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 32,700 का स्टॉप लॉस रखे और कम से कम 34,750 के टारगेट सेट करें।
तो तेजी की बात फिर से मानस ने आज की है और तेजी उनको क्लियर कट दिख रही है निफ्टी बैंक में, जहां पर आप खरीदारी करें 34,750 के टारगेट के लिए। निफ्टी में भी ब्रेकआउट की उम्मीद उनको लग रही है, करीब 15,300 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। मानस, क्योंकि बैंकिंग में आपने तेजी की बात रखी है और तेजी का रुख भी लग रहा है आपको, तो आपकी कॉल्स भी बैंकिंग से ही होनी चाहिए आज तो? बिल्कुल सुमित भाई, दोनों बैंकिंग से रिकमेंडेशंस हैं और एक प्राइवेट और एक पीएसयू बैंक। तो जो प्राइवेट बैंक है, सारे बैंक अच्छे लगते हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, वहां ब्रेकआउट है। एचडीएफसी बैंक ने एक बढ़िया सपोर्ट लिया है। सारे बैंक बेहतरीन लगते हैं, लेकिन आपके लिए अब मैं समझता हूँ कि इंडसइंड बैंक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडसइंड बैंक ने जो क्लोजिंग दी है वो एक ब्रेकआउट के बाद दी है। 948 के लेवल ब्रेक हुए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इंडसइंड बैंक में रैली कंटिन्यू रहेगी। 1010 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। 924 का स्टॉप लॉस रखिए। और पीएसयू से तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। हर्डल था 375 रुपए का, वो ब्रीच हुआ है। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये रैली कंटिन्यू रहेगी। कम से कम 405 410 के स्तर तक तो खरीदारी करें। 374 का स्टॉप लॉस रखें। तो इंडसइंड बैंक और एसबीआई तो आज का स्टार परफॉर्मर था। इन दोनों पे ही तेजी की बात मानस कर रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर एक प्राइवेट और एक पीएसयू स्पेस से आप बैंक्स को चुन सकते हैं। वैसे भी आईसीआईसीआई बैंक भी बुरा नहीं है, एचडीएफसी भी बुरा नहीं है, वो भी उन्हें पसंद है। लेकिन अगर कोई दो बैंक अमंग ऑल बैंक चुनने हो तो आप इंडसइंड बैंक और एसबीआई, इन दोनों के ऊपर बैठ करके चल सकते हैं। अच्छा मानस, अब एक एक करके कुछ आउट परफॉर्मर्स की बात करते हैं। सबसे पहला नाम तो बट ऑब्वियस रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सपोर्ट किया रिलायंस ने एक तरफा आज मार्केट को। रिलायंस को लेकर आपकी राय क्या है? कहाँ तक ये तेजी एक्सटेंड करेगी? सुमित भाई देखिए, मेरा बहुत बार ये बात मैंने मेंशन की है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जब तक 1800 के स्तर ब्रेक नहीं होंगे, ये स्टॉक हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। क्योंकि पिछले 6 से 8 मंथ का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो स्टॉक ने काफी बार 1800 के आसपास सपोर्ट लिया और वहां पर रिकवरी देखने को मिली है। और इस बार भी मेरे ख्याल से 1900 के लोज बने। आज 200 दिनों का मूविंग एवरेज ऊपर के साइड पे ब्रेक हुआ, तो केवल 3 से 4 दिनों का ट्रेड लेना होगा। तो आपके जो टारगेट होंगे वो 2025 के होंगे। खरीदारी करिए 1935 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर एक बार ये 2050 के ऊपर निकल जाएगा, तब तो आपको बिल्कुल 2300 और 2350 के टारगेट सेट करने होंगे। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन वो टारगेट भी पॉसिबल है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। चले, तो वहां पर भी तेजी आप कर सकते हैं, लेकिन 2050 क्रूशियल है। अगर वो निकलता है तो उसके बाद तो और बड़ी तेजी की उम्मीद आप लगा सकते हैं। अच्छा मानस, आज क्योंकि फ्रंट लाइन में तो बैंक्स ही अकेले चल रहे थे, हर तरफ बैंक्स ही बैंक्स थे। मिड कैप में अगर आप नजर डालेंगे तो काफी डाइवर्सिफाइड मूव था। मिसाल के तौर पर आज बालकृष्ण इंडस्ट्री, याद नहीं पड़ता कि कभी इतनी बड़ी तेजी बालकृष्ण इंडस्ट्री में देखने को मिली और अपर सर्किट लगा हो। यहाँ पर आप अच्छे नंबर, अपग्रेड्स, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, मैंने मॉर्निंग में भी मार्केट ओपन होने के पहले ही बात मेंशन की थी कि जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखने को मिला है, क्योंकि पिछले अगर आप 3 मंथ देखेंगे तो अपोलो टायर्स में करेक्शन देखने को मिला है, एमआरएफ में करेक्शन देखने को मिला है, सीएट में करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लगातार आउट परफॉर्म कर रहा था। और मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया था कि ये यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। मैं अभी भी समझता हूँ कि स्टॉक में 2250 तक के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। तो आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा करेक्शन देखने को मिले तब खरीदारी करिए। 1900 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट करीब 2250 के सेट करिए। तो 2250 का टारगेट और 1900 एक स्टॉप लॉस आप यहाँ मेंटेन करें। लेकिन हाँ, बड़ी तेजी आई है, थोड़ा ईज आउट होने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर कोई भी कॉल लीजिएगा। अच्छा, मिड कैप से ही एक नाम और आप देखिए, वो है माफ कीजिएगा, फ्रंट लाइन से यूपीएल एक और ऐसा नाम है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है, लगातार तेजी दिखा रहा है, ऑल टाइम हाई पर शेयर पहुंच गया है। यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, यूपीएल में मेरा समझना ये है कि अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात करें तो मेरे ख्याल से सीएनबीसी आवाज पे पिछले 5 से 6 सेशन में काफी बार यूपीएल के बारे में बात हुई और हर बार एक बाय रिकमेंडेशन ही निकल के आया है। मेरा समझना ये है कि ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी। कम से कम 810 820 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ी गिरावट मिल जाए तो बेहतर लेवल्स रहेंगे कि 750 740 की रेंज में स्टॉक में खरीदारी करिए। 720 का स्टॉप लॉस रखिए और 810 के टारगेट सेट करिए। लेकिन एक चीज और मेंशन करूंगा कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है, तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे जब ब्रेकआउट होता है तो आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है, क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 950 से लेकर 1000 तक आता है। इसमें 6 से 8 महीने का समय लगेगा, लेकिन गिरावट मिले तो आप बिल्कुल यूपीएल में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें। अच्छा, एक बिरला कॉर्प को और देखिए, ये भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। सीमेंट स्पेस आउट परफॉर्मेंस कर ही रही है, चाहे मिड कैप में जेके लक्ष्मी सीमेंट हो, इंडिया सीमेंट हो, प्रिज्म जॉनसन हो, मंगलम सीमेंट हो, सब में खरीदारी थी। लेकिन बिरला कॉर्प जोरदार तेजी में है, ये क्या करना चाहिए यहाँ पे?
देखिए, अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, कोई वीकनेस नहीं दिखती है, कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग के साइन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि 2018 के हाई जो कि 1265 है, वो अब टेस्ट होंगे। तो आपको स्ट्रैटेजी तो ये करनी है कि टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ रिवाइज करें और बने रहें ऐसे स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रिवाइज करके 1050 कर ले, बने रहिए। कम से कम 1250 के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर वो ब्रेक हो जाएंगे तब तो आप एक नए टेरिटरी में चला जाएगा और फिर एक नई रैली देखने को मिलेगी बिरला कॉर्प में। तो 1250 क्रूशियल लेवल अगर ये टूटता है तो इसके बाद और मूव इसमें और देखने को मिल सकता है। अच्छा, आज सीमेंट के साथ साथ शुगर ये स्पेस ही बहुत तेजी में था, मेजरली सब ऑल टाइम हाइस पर हैं। बलरामपुर चीनी, धामपुर, द्वारकेश जैसे कंपनीज, या फिर ईआईडी पैरी जो कि मल्टीपल ईयर हाई पर हैं, या फिर ये सब ऑल टाइम हाइस पर हैं। क्या करना चाहिए शुगर स्पेस में? प्रॉफिट टेकिंग लें, थोड़ी सी ईज आउट करें पोजीशंस को, या फिर अभी भी लॉन्ग रखें? देखिए, शुगर में मेरा तो फेवरेट हमेशा बलरामपुर चीनी रहा है। जब भी कोई गिरावट मिले तो बलरामपुर चीनी में खरीदारी करके ही चलना चाहिए। और स्टॉक ने एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वी शेप रिकवरी दिखाई है आज। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले हाईज वापस टेस्ट होंगे, जो कि मेरे ख्याल से 345-350 की रेंज में है। तो वो वापस टेस्ट होंगे, तो 300 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। लेकिन अगर आपको एक छोटे स्टॉक में निवेश करना हो थोड़े लंबे समय के लिए, तो द्वारकेश में ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक वापस अपने जो ऑल टाइम हाई है 80 रुपए के आसपास, 75 रुपए के आसपास, उसको टेस्ट करेगा। तो कभी भी गिरावट मिले तो यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं 44 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो शुगर स्पेस में कोई छोटा शेयर चाहिए तो द्वारकेश, लेकिन ऑल टाइम फेवरेट तो बलरामपुर चीनी है। पहले भी कई बार मानस को सुझा चुके हैं और अपने टारगेट्स को अचीव भी कर चुका है। ऑल टाइम हाई पे शेयर कामकाज कर रहा है। आगे भी मानस से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच दीपाली हमारे साथ मौजूद है। उनके पास है अर्निंग का एक एस्टिमेट जो कि है टाटा मोटर्स को लेकर। क्या अनुमान है, किस तरह के आंकड़े आएंगे, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। दीपाली, क्या अनुमान लगाया आपने टाटा मोटर्स को लेकर? स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स कंपनी पेश कर सकती है टाटा मोटर्स। और इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार के अर्निंग्स के साथ साथ कंपनी फंड रेजिंग को भी अनाउंसमेंट कर सकती है। नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स कंपनी के रहेंगे। इनका जो मुनाफा, इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में ये कंपनी आएगी कंसोलिडेटेड बेसिस पे 6,756 करोड़ के घाटे के मुकाबले 2,721 करोड़ का मुनाफा कंपनी को होगा। रेवेन्यू 40% बढ़कर आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेंगे एबिटा और मार्जिन्स, जहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी। एबिटा इनफैक्ट कंपनी का 5 गुना बढ़कर आ सकता है और मार्जिन्स भी 4% से बढ़कर 14.5% रह सकते हैं। और इनफैक्ट जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं कंपनी के। इनफैक्ट पिछले 8-9 महीने में हमने काफी स्ट्रॉन्ग सेल्स ट्रेंड्स देखे थे, जहां पर रिकॉर्ड लेवल्स भी हमने वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर आते हुए देखे थे। तो उसी का इंप्रेशन इस बार के अर्निंग्स पर दिखेगा। हालांकि जेएलआर की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी मॉडेस्ट रहेगी। अगर जेएलआर की ओर से भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हैं। जेएलआर में एक चीज इंपॉर्टेंट है पॉइंट आउट करना कि जेएलआर का जो घाटा है वो 324 करोड़ से बढ़कर 1043 करोड़ रह सकता है। घाटा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कुछ राइट ऑफ कंपनी करेगी, जिसके कारण ये घाटा बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जेएलआर की जो सेल्स है वो 22% बढ़कर आ सकती है। एबिटा भी 300% ग्रो हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इस क्वार्टर की अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो ना ही सिर्फ वो वाई बेसिस पे ग्रो हुई है, बल्कि सीक्वेंशियल बेसिस पे भी इंप्रूवमेंट दिखी है। सालाना आधार पर जो इनके ओवरऑल वॉल्यूम्स है वो लगभग 90% बढ़े हैं। और अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो 22% की ग्रोथ रही है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जेएलआर को लेकर कमेंट्री मैनेजमेंट की आगे की क्या आती है और इस पेंडेमिक टाइम से कैसे डील कर रही है और आगे की क्या एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन हाँ, इस बार के अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे टाटा मोटर्स के। तो बेहतरीन अर्निंग रहेगी टाटा मोटर्स की, और ये ना केवल वाई बल्कि सीक्वेंशियल बेसिस पे भी जो नंबर्स हैं वो थोड़े बेहतर साइड पे आएंगे। खास तौर से जो चाइना में अनलॉक हुआ है, चाइना में ओपन अप हुआ है, उससे जगुआर के वॉल्यूम्स थोड़े पिक कर सकते हैं। मानस, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीवीआर दोनों ही देखिए। रादर डीवीआर में भी कुछ एक अच्छा मूव रिसेंटली देखने को मिला, तो इसके भी नंबर्स अवेटेड रहेंगे टाटा मोटर्स के बाद। क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में और टाटा मोटर्स डीवीआर में? देखिए, हम दोनों चार्ट्स को कंपेयर करें तो बेहतर तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स डीवीआर है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कम से कम आपको 30 से 40 रुपए का मूव तो इमीडिएटली मिलना चाहिए। तो 180 से लेकर 190 तक की रेंज होनी चाहिए, जहां पर आपको टारगेट सेट करने हैं। टाटा मोटर्स डीवीआर में खरीदारी करिए और 134 का स्टॉप लॉस रखिए। टाटा मोटर्स ने अगर आप देखिए तो टाटा मोटर्स ने आज फिर से रिकवरी दिखाई है। लास्ट सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अंडरटोन यहाँ पर अभी भी बुलिश बना हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 350 से 360 के स्तर जल्द देखने को मिलेंगे। तो टाटा मोटर्स में भी खरीदारी करने की राय रहेगी, बट आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़े से डीप रखने हैं। 304 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए
और 350 360 के टारगेट सेट करिए। 350 360 ये नए टारगेट्स आ रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा डीप 305 304 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा मानस, आज मेटल स्पेस में भी रिकवरी थी और फिर रिकवरी तेजी में कन्वर्ट हुई। मिड कैप में देखिए नाल्को, जेएसएल हिसार, टाटा मेटालिक्स, जीएमडीसी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही थी। कुछ ऐसा आपने पिक किया मेटल स्पेस में जो आपको लगता है कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? में जाएंगे तो मेरा तो फेवरेट जीएमडीसी रहेगा, क्योंकि जीएमडीसी में पैटर्न बहुत क्लियर है। कुछ हफ्ते पहले ब्रेकआउट देखने को मिला, मेरे ख्याल से 72 या 70 के आसपास का ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद 2 दिन का करेक्शन और आज फिर से रिकवरी देखने को मिली। मेरे हिसाब से ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 96 के लेवल्स तक। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 70 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें। और अगर आपको लार्ज कैप में जाना है तो जिंदल स्टील पे ध्यान दीजिए। जिंदल स्टील ने वी शेप रिकवरी दिखाई है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। करेक्शन जरूर डीप था, लेकिन मेरा समझना ये है कि अगर ये 450 के ऊपर जाएगा तब आपको खरीदारी करनी है, और फिर तो सीधे 500 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो आप तेजी अगर देखना चाह रहे हैं फ्रंट लाइन में तो भी आपको नाम बताया गया, और मिड कैप में जीएमडीसी एक पसंद है जहां पर आप दांव लगा सकते हैं। अगर ऑटो इंसलरी की हम बात कर रहे हैं, 2 नाम और देखिए। एक है मदरसन सुमी, जहां पर एक अच्छा मूव था, और दूसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर भी आज काफी अच्छा मूव आया है। बैंकिंग फाइनेंशियल का तो सपोर्ट था ही, साथ साथ ऑटो इंसलरी का भी सपोर्ट था। क्या करें यहाँ पे? देखिए, मदरसन सुमी की बात करिए या भारत फोर्स की बात करिए, दोनों स्टॉक चार्ट्स पे बेहतरीन लगते हैं। और मैं समझता हूँ कि कभी भी आपको कोई गिरावट मार्केट में वीकनेस की वजह से देखने को मिले, इन दोनों ही स्टॉक में तो आपको खरीदारी करनी है। डेफिनेटली फेवरेट अगर हम बात करें तो मदरसन सुमी रहेगा। यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है। 230 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 260 के टारगेट रहेंगे। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की जहां तक बात है, एक चीज क्लियर हो गई है कि 1300 रुपए के आसपास स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। और आज के ब्रेकआउट के बाद अब आपको यहाँ पर कम से कम 100 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। तो 1500 के टारगेट सेट करें, खरीदारी करें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। स्टॉप लॉस रखें 1350 के नीचे। तो 1350 के नीचे का एक स्टॉप लॉस, और आप खरीदारी कर सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। इमीडिएट अप मूव करीब 100 रुपए तक का यहां देखने को मिल सकता है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और मानस से तो हम बातचीत जारी रखेंगे ही, साथ ही साथ यतिन भी होंगे जो कि आपको बताएंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज है, कहां खरीदारी, कहां बिकवाली की बातचीत है। इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटते बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार मानस जायसवाल मौजूद हैं, जो कि आपको बाजार में तेजी करके चलने की राय दे रहे हैं। उनको लगता है कि ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिल सकता है, 15,300 तक भी जा सकता है। और साथ ही साथ निफ्टी बैंक जो कि इमीडिएट तौर पे उन्हें बेहतर दिखाई पड़ रहा है, और दोनों कॉल्स भी उनकी बैंकिंग स्पेस से हैं, इंडसइंड बैंक और एसबीआई। आगे भी हम मानस से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन से अब बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ रोज बरोज जुड़ते हैं और बताते हैं कि डीलर्स रूम में कहाँ खरीदारी या बिकवाली की बज है। तो यतिन, आज आपने क्या चुना? देखिए, 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के रडार पे हैं, उनमें सबसे पहले यूपीएल। और क्या गजब की रैली हमने देखी थी स्टॉक में रिजल्ट्स के बाद और मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद, जहां उन्होंने अपना ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाया और खर्च कम करने की जो योजना है उस पर जोर देने की बात कही। यूपीएल ओवरऑल बेसिस पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि करंट लेवल से 20 से 30 रुपए का अच्छा ट्रेडिंग अपसाइड दे सकता है। अगर आप एफएनओ का डेटा भी देखें तो यूपीएल में लगभग 6% का हमने ओपन इंटरेस्ट में एडिशन दिखा तेजी की तरफ। इसके अलावा सीमेंट शेयरों में भी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के केसेस पीक आउट हो चुके हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और शायद अगले 2-3 महीने में जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया है, वहां सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खास ध्यान दे सकते हैं आप, ऐसा डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। और पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि 1950 से लेकर 2000 तक के टारगेट्स हमको एसीसी में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो 2 नाम यतिन ने सुझाए हैं, एक है एसीसी और दूसरा यूपीएल। यूपीएल की हम बात कर चुके हैं, लेकिन एसीसी की बातचीत नहीं हुई। मानस, सीमेंट पे बात हुई लेकिन एसीसी छूट गया, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मेरा समझना है कि जितने भी सीमेंट काउंटर्स है वो चार्ट पे अच्छे हैं, और कभी भी गिरावट मिले तो अल्ट्राटेक, एसीसी या अंबुजा जैसे स्टॉक तो बिल्कुल खरीद के चलने चाहिए। अगर हम पर्टिकुलरली एसीसी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक है, और स्टॉक लगातार अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो वो जो स्तर है 1850 का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, खरीदारी करके चलना है। और जैसे ही ये 1925 के ऊपर निकलेगा तो उसके बाद तो शायद आपको 2000-2010 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करने की राय रहेगी, और
1850 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी है। तो 1850 का एक स्टॉप लॉस और आप खरीदारी करके चल सकते हैं एसीसी के अंदर। अच्छा, सीमेंट की बात हो तो रियल एस्टेट को भी देख लीजिए, आज डीएलएफ आउट परफॉर्म कर रहा था और बाकी रियल एस्टेट जो कंपनीज है वहां पर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। पर्टिकुलरली डीएलएफ को लेकर आपकी राय? देखिए, मैं थोड़ा भी और इंतजार करूंगा डीएलएफ में। ये बात सही है कि स्टॉक ने एक बॉटम जरूर बना लिया है 250-260 के आसपास, लेकिन हाई लेवल पे रेजिस्टेंस भी लगातार मिल रहा है। मैं समझता हूं कि आपको खरीदारी करनी है तो ब्रेकआउट पे करिए। 265 रुपए के स्तर ब्रेक हो तभी आपको डीएलएफ में खरीदारी करनी है। उस केस में 252 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट आपके करीब 290 के रहेंगे, लेकिन खरीदारी 265 के ऊपर करिए। तो 265 के ऊपर खरीदारी करें। अच्छा, एक नाम और देखिए कैश मार्केट से, वो है शिल्पा मेडिकेयर का। फार्मास्यूटिकल में बिकवाली थी, यहाँ खबर आई, खबर का इम्पैक्ट था, करीब 10-11% तक चला, 505-506 तक का हाई बनाया और बहुत समय से अंडर परफॉर्मेंस थी यहाँ पर। आज कुछ बाइंग आई, क्या करना चाहिए शिल्पा मेडिकेयर में, किसी के पास है तो भी? देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट्स हैं। अब काफी समय के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। रेजिस्टेंस बना हुआ था 470 रुपए, लेकिन आज वो लेवल्स ब्रेक हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मेरे ख्याल से 600 की तरफ, 610 की तरफ जाने की कोशिश करेगा शिल्पा मेडिकेयर। अगर हम बात करें केवल एक शॉर्ट टर्म ट्रेड की, तो मैं समझता हूं कि आपको 484 के स्टॉप लॉस से यहां पर खरीदारी करनी है और 560 के टारगेट सेट करने हैं। तो 560 के टारगेट और 484 ये एक स्टॉप लॉस रहेगा बहुत लंबे समय बाद। इनफैक्ट 470 से हर बार घूमता था, लेकिन आज में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। लास्टली भारती एयरटेल, नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स बिलो एस्टिमेट मान के चल रहा है बाजार सो फार। अभी कमेंट्री वेटेड रहेगी और ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स या डाउनग्रेड्स या उनकी कमेंट्री भी इम्पैक्ट करेगी, लेकिन फिलहाल चार्ट्स के लिहाज से अगर देखें तो भारती एयरटेल कैसा दिख रहा है आपको? भारतीय एयरटेल और आईटीसी दोनों ऐसे स्टॉक है जो हाई लेवल पे हमेशा डिसअपॉइंट करते हैं। ब्रेकआउट के बाद भी फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिलती। अगर आप भारतीय की बात करें तो अभी करीब 8 या 10 सेशन पहले हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था 555 के ऊपर, लेकिन वहां पर फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली। इसलिए मैं तो बोलूंगा कि आप अवॉइड करिए। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आई है, तो एक स्टिक स्टॉप लॉस अब अगर रखना है तो 540 का होगा। 540 के नीचे जाए तो बिल्कुल निकल जाइए, क्योंकि उस केस में ये 200 डे मूविंग एवरेज फिर से टच करेगा, जो कि 520 है। तो भारतीय एयरटेल को लेकर राय साफ है, लेकिन फिर भी नंबर्स हैं, कमेंट्री है और ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू आता है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मानस आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। दीपाली, यतिन, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन मानस की राय आपके सामने साफ है। अभी आप स्क्रीन पे प्लेट्स भी देखेंगे जहां पर निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर वो खरीदारी की बात कर रहे हैं। निफ्टी के लिए वो करीब 15,300 के टारगेट देख रहे हैं और निफ्टी बैंक के लिए तेजी करीब 34,750, ये उनकी तरफ से टारगेट्स आ रहे हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं करीब 32,700 के आसपास का। इसके अलावा मानस की जो खुद की कॉल्स है वो बैंकिंग स्पेस से है। इंडसइंड बैंक को प्राइवेट स्पेस में उन्होंने चुना है, जहां पर आप तेजी देख सकते हैं करीब 1010 के टारगेट्स के लिए। और इसके अलावा एसबीआई, जिसके नंबर्स में फ्राइडे को 405 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। मानस को लगता है कि शायद तेजी बैंकिंग में कंटिन्यू करे और एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़े। हैवी वेट में उनको रिलायंस पसंद है, जिसके ऊपर आप दांव लगा के चल सकते हैं। एसीसी में फर्दर तेजी की बातचीत की और रिलायंस के लिए 2050 अगर टूटता है तो और बड़ी तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। साथ ही साथ मदरसन सुमी, भारत फोर्ड, जिनके ऊपर आप तेजी देख सकते हैं। टाटा मोटर्स को लेकर उन्होंने राय रखी है, लेकिन 405 का एक स्टॉप लॉस और जो टारगेट्स हैं वो थोड़े ऊपरी स्तरों पे हैं, करीब 440 तक, 340 तक के लेवल्स भी वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट को लेकर एक साफ व्यू है। और ऑटो स्पेस, मेटल में जीएमडीसी, जिसके ऊपर आप मिड कैप पे दाव लगा सकते हैं, वो उनको पसंद है। और सीमेंट में बिरला कॉर्प जैसी कंपनीज, एसीसी ऐसी कंपनीज के ऊपर आप तेजी देख सकते हैं। शुगर में अगर आप जाना चाहते हैं तो उनको द्वारकेश पसंद है छोटी कंपनियों में और बलरामपुर पसंद है बड़ी कंपनियों में। इसी नोट के साथ अब मार्केट टुडे को तो यहीं समेटते हैं, लेकिन क्योंकि बाजार में बड़ी तेजी आई है और नंबर्स कई सारे अभी भी अवेटेड हैं, हेवी वेट्स के नंबर्स अवेटेड हैं, तो आप ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी पोजीशंस को ट्रेड कर सकते हैं। नमस्कार।